अगर आप सोच रहे हैं कि दिसंबर शांत रहेगा तो सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले हफ्ते शेयर मार्केट में आईपीओ की आंधी आने वाली है। एक साथ 9 कंपनियां अपना इशू खोलने जा रही हैं और ये लाइनअप इतना दमदार है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये हफ्ता एक तरह से फेस्टिव वीक ऑफ आईपीओ बन सकता है। वेकफिट जैसी घर घर पहचाने जाने वाली ब्रांड से लेकर कोरोना रेमेडीज जैसी मजबूत फार्मा कंपनी और नियोफ्रो केयर और पाक मेडी वर्ल्ड जैसी तेजी से बढ़ती हेल्थ केयर प्लेयर्स, हर तरह का फ्लेवर इस हफ्ते देखने को मिलेगा। मतलब साफ है, मार्केट में एक्साइटमेंट भी है, अपॉर्चुनिटी भी और कंपटीशन भी। अगले हफ्ते शेयर मार्केट में आईपीओ की जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि कुल 9 कंपनियां, जिनमें 4 मेन बोर्ड और 5 एसएमई इशू शामिल हैं, अपना पब्लिक ऑफर खोलने जा रही हैं। नए और स्थापित दोनों तरह की कंपनियां मार्केट में पूंजी जुटाने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये वीक निवेशकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप लिस्टिंग गेन, अल्पकालीन ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, अगर आप किसी आईपीओस को ट्रैक कर रहे हैं, तो ये लाइनअप आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे चर्चित आईपीओस में से एक है वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड, जो अपने होम फर्निशिंग और स्लीप सॉल्यूशन प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। कंपनी 1288.89 करोड़ रुपए जुटाने की योजना के साथ आ रही है, जिसमें 377.18 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 911.71 करोड़ रुपए का ओएफएस शामिल है। इसका प्राइस बैंड 185 रुपए से 195 रुपए रखा गया है और 76 शेयर का एक लॉट यहां पर अवेलेबल किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन 8 से 10 दिसंबर तक चलेगा और लिस्टिंग 15 दिसंबर को उम्मीद की जा रही है कि होगी। इसी तरह फार्मा सेक्टर की कोरोना रेमेडीज भी 655.37 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस लेकर आ रही है, जिसका प्राइस बैंड 1008 से 1062 रुपए तय किया गया है। हेल्थ सेक्टर की एक और प्रमुख कंपनी है नेफोरो केयर हेल्थ सर्विस, ये 871.05 करोड़ रुपए के आईपीओ के साथ उतर रही है। इसकी लिस्टिंग 17 दिसंबर को संभावित है। इस हफ्ते का एक और बड़ा इशू है पाक मेडी वर्ल्ड। आपको बता दें कि आईपीओ इसका 920 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है और उत्तर भारत की ये सबसे बड़ी निजी अस्पताल चेन में से एक कंपनी है। इसके अलावा मीशो और एक और कंपनी है एक्वेस, और इसके बाद विद्या वायर्स, एस्ट्रॉन, मल्टीग्रेन, इनविक्टा डायग्नोस्टिक्स और इसके अलावा रेवेल केयर, ये सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा क्लियर सिक्योर और हेलोजी हॉलिडे जैसी कंपनियां भी इसी ड्यूरेशन में लिस्ट के लिए तैयारी कर रही हैं। अब इसमें साफ है कि जो आईपीओ मार्केट है उसमें माहौल बेहद गर्म रहेगा और इन्वेस्टर्स को कई सारे मौके मिलेंगे। हालांकि ज्यादा ऑफर्स का मतलब ज्यादा कंपटीशन और मार्केट वॉलेटिलिटी भी है, इसलिए समझदारी से चुना गया निवेश ही बेटर रिटर्न दिला सकता है। अगले हफ्ते आईपीओ मार्केट पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहेगा और इन्वेस्टर्स को सेक्टर वाइज अलग अलग मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, चाहे वो कंज्यूमर ब्रांड वेकफिट हो, हेल्थ केयर हो, फार्मा की कंपनी हो या फिर हॉस्पिटल चेन की ग्रोथ स्टोरी। लेकिन हर आईपीओ एक जैसा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए इन्वेस्टर्स को जरूरी है कि वो हाइप के आधार पर नहीं बल्कि फैक्ट और वैल्यूएशन के आधार पर निर्णय ले। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ जाते जाते मैं टिप्स दे देती हूँ। आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी का आरएचपी जरूर पढ़े और इसके अलावा बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू सोर्स और जोखिमों को भी आप समझें। प्राइस बैंड और पीयर कंपैरिजन देखना आप ना भूलें, इसकी जांच करें, क्योंकि कई बार अच्छा ब्रांड भी महंगा आईपीओ लेकर आता है। ओएफएस का हिस्सा बड़ा हो तो ये देखना जरूरी है कि प्रमोटर्स क्यों एग्जिट कर रहे हैं। सेक्टर ट्रेंड पर भी ध्यान देना है आपको। हेल्थ केयर, फार्मा और कंज्यूमर ब्रांड्स में अलग अलग ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं, तो सब्सक्रिप्शन ट्रेंड और एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्ट उपयोगी संकेत दे सकते हैं। लेकिन जो एंड रिजल्ट है, जो अंतिम निर्णय है, वो रिस्क एपेटाइट के आधार पर आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से अपनी स्ट्रैटेजी पहले तय कर लें और एक क्लियर एग्जिट प्लान बनाकर चलें। आईपीओ ट्रेडिंग में जोखिम तो होता ही है, इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा आप बना कर रखें। कुल मिलाकर अगला हफ्ता आईपीओ लवर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक रहने वाला है। लेकिन याद रखिए, सही स्टॉक चुनना ही असली जीत होती है। समझदारी से चुने, सोच समझ कर निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आपको इन 9 आईपीओस में से कौन सा लगता है निवेश के लिहाज से सही, कमेंट अस बिलो। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा?
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।